इमाम बारगाह खदीजा उल कुबरा मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है और अब तक 15 लोगों की मौत की जानकारी है। करीब 80 लोग घायल हैं। ब्लास्ट के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगाई गई है। ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं और इस मस्जिद के सामने धमाका हुआ। जुमे की नमाज हो रही थी और उसी समय ये धमाका हुआ। हालांकि और अपडेट इस खबर पर हासिल करने की कोशिशें लगातार चल रही है कि इस हमले की क्या जिम्मेदारी किसी ने ली है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 नमाजी इस धमाके में 15 लोगों की अब मौत हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है और 80 लोग घायल हैं। यानी धमाके की इंटेंसिटी को आप समझ सकते हैं। इस्लामाबाद में जो ये मस्जिद में धमाका हुआ है। हालांकि इस धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगाई गई है। इस्लामाबाद में धमाका, जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद में ये धमाका। नईम कुरैशी पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो और अपडेट देंगे। नईम कुरैशी, क्या फ़िलहाल स्थिति है और क्या किसी ने कोई जिम्मेदारी ली कि ये धमाका कहाँ से किया गया, क्यों किया गया, या कुछ इनपुट मिल पाए? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी तंजीम ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और तकरीबन आपको पता है कि ये एक बड़े स्केल का धमाका है और तकरीबन 100, हमारे मीडिया के मुताबिक तकरीबन 106 जख्मी जो है हॉस्पिटल तक लाए जा चुके हैं। ओके। और काफी शहादतों की खबरें जो है वो आ रही हैं। ये एक बड़ी अलमनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान एक तवील अरसे से आप जानते हैं कि दहशतगर्दी का शिकार है और अब हमारे दुश्मनों की इतना हौसला बढ़ गया है कि इस वक्त हमारे एक दोस्त मुल्क के सदर जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद आए हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में जो है वो ये धमाके करने में कामयाब हो गए। अच्छा नईम साहब, ये धमाका हुआ, अब इसके पीछे तो अब जानकारी मिलेगी, लेकिन एक खबर और भी इससे जुड़ी हुई है कि इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दिया गया है। तो वो सिनारियो कैसा है अभी वहाँ पे? देखिए, जाहिर है कि इस सूरत हाल में जब इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें या लोग जख्मी होते हैं तो फिर इमरजेंसी का निफाज करना ही पड़ता है। ये तो जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है और जाहिर है कि अभी हालात जो है टेंशन है। अभी तक क्योंकि किसी ने जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की है तो उस लिहाज से जो है वो अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि क्या सूरत हाल डेवलप होगी, लेकिन ये बात तयशुदा है कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अब मुल्क दुश्मनों के पीछे हैं। अच्छा नईम साहब, क्या ये इनपुट मिल पाया, क्योंकि तफ्तीश तो चल रही होगी, जांच चल रही होगी, क्या ये इनपुट मिल पाया कि क्या ये एक फिदाइन हमला था या बम प्लांट किया गया था? नहीं, ये अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक तो ये खुद का हमला था जी। अच्छा, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारूद लेकर ये हमला किया गया, फिदाइन हमला किया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, ये खुद का हमला था और जाहिर है कि आपको पता है कि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान जो है इन खुदकश हमलों का शिकार है। पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो भरपूर कार्रवाई की थी BLA के खिलाफ और जाहिर है कि फितनतुल खवारिज जैसी तंजीम है, BLA और TTP जैसी। तो मतलब आप शक यहाँ पर जता रहे हैं कि इस धमाके के पीछे BLA का हाथ हो सकता है, बलूच लिबरेशन आर्मी, क्योंकि कई फ्रंट पे BLA ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक टफ सिचुएशन तैयार कर रखा है। कई पोस्ट पे भी उन्होंने अटैक किए थे और ये इलाका जो है बहुत तनावपूर्ण है। बलूचिस्तान का वो इलाका जहाँ पे अब इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है कि एक मस्जिद में फिदाइन हमला होता है। 105 के आसपास जो जानकारी नईम कुरैशी साहब ने दी है उसके मुताबिक घायल हैं। 15 का आंकड़ा अभी तक आया है कैजुअलिटी का। बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी हमसे जुड़ने के लिए।